गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है, ठीक है, जिसमें हम आपका FF4 स्टार्ट कर रहे हैं और हम सबसे पहले सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका सिविक्स में जो FF4 स्टार्ट हो रहा है वो आपका लेसन 32 से हो रहा है, रोल प्लेड बाय अ जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको बताया गया है व्हाट इज़ जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है? Gender refers to the terms which is used to describe the socially accepted role of men and women। ठीक है, जेंडर वो टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए जो आपकी सोशली सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड रोल है मैन और वुमेन के, उसके लिए। इट वॉज फर्स्ट यूज इन 1955 बाय जॉन विलियम मनी। ठीक है, इसका इस्तेमाल, जेंडर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? 1955 में जॉन विलियम मनी ने। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, उनके अनुसार जो मेल और फीमेल है उनके बीच में जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस है। Between males and females, but the concept of gender is something which has been constructed by the society। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का वो किसके द्वारा बनाया गया है? सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज़ द सोसाइटी विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू एक्सेप्ट सर्टेन जेंडर रोल्स। ठीक है, वो सोसाइटी ही है जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए जो सर्टेन जेंडर रोल्स हैं उनको। वाइल डिफाइनिंग जेंडर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन states that people are born female or male but learn to be a girl and boys who grow into women and a man। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये स्टेटमेंट दिया है, द पीपल आर बोर्न फीमेल और मेल। ठीक है, लोग पैदा होते हैं फीमेल और मेल के रूप में, लेकिन वो लर्न करते हैं टू बी गर्ल एंड बॉय हु ग्रोज इनटू वुमेन एंड मैन। ठीक है, वो गर्ल्स और बॉय के रूप में और फिर वो उसके बाद वुमेन और मैन के रूप में डेवलप करते हैं। जेंडर एंड सेक्स, वाइल जेंडर इज़ अ सोशली एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो जेंडर है वो सोशली एक्वायर किया गया करेक्टरिस्टिक्स है, वहीं सेक्स इज़ द बायोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। ठीक है, इन केस ऑफ द idea of gender, it is the society which determines the difference between men and women, including the difference in their social roles and behavior। The society assign different acceptable behavior to the men and women। ठीक है, ये समाज ही है, ये जो सोसाइटी है यही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन मैन और वुमेन के, इंक्लूड करता है डिफरेंस देयर जो उनके सोशल रोल और बिहेवियर होते हैं उनके बीच में। और ये सोसाइटी ही है जो कि डिफरेंट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं मैन और वुमेन के, उनको असाइन करता है। ठीक है, अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? सिंस द सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल फॉर मैन एंड वुमेन, जैसे कि समाज ने अलग अलग रोल दे रखे हैं मैन और वुमेन को, देयर आर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद द टू सेक्सेस। लेकिन कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो इन दो जो सेक्सेस हैं उनके साथ में एसोसिएट होते हैं। वी ऑल हैव सीन बॉय गिवन टॉयज लाइक कार्स टू प्ले विद वाइल गर्ल्स गेट्स डॉल्ड। आपने देखा होगा कि लड़कों को हमेशा खेलने के लिए कार ही दी जाती है और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया ही दी जाती है। इन फैक्ट दिस इज़ अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम फॉर द रोल्स दे आर सपोज टू टेक इन द फ्यूचर। ठीक है, ये एक तरह का फैक्ट है जिसके द्वारा उनको तैयार किया जाता है कि फ्यूचर में उन्हें किस तरीके का रोल निभाना है। बॉयज़ आर आस्क्ड टू बी डोमिनेटिंग वाइल गर्ल्स आर एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ सब सर्विलेंस। ठीक है, जहाँ पर बॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि उनको डोमिनेट करना है, वहीं गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि उनको सब सर्वेंट्स करना है। ठीक है, द सेम थिंकिंग कंडीशन अस टू बिलीव दैट वाइल वुमेन टेक केयर ऑफ द हाउस। ठीक है, ये आपकी सेम थिंकिंग होती है, कंडीशन होती है, ये बिलीव करते हैं आप लोग कि वुमेन का काम जो है वो घर की देखभाल करना है। इट इज़ द मैन हु शुड गो आउट एंड अर्न फॉर द फैमिली, और वो आदमी ही है जो बाहर जाएगा और अपनी फैमिली के लिए कमा कर लाएगा। द वर्क डन बाय मैन एंड
एंड वुमेन आर हार्डली सीन एज इक्वल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो मैन एंड वुमेन के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको बहुत हार्डली ही इक्वल समझा जाता है बहुत सी सोसाइटीज़ में। सर्टेन जॉब्स लाइक बीइंग आर नर्स आर कंसीडर मोर सुटेड टू वुमेन्स। ठीक है, कुछ जॉब्स होती हैं जैसे कि नर्स की जॉब है उसको सुटेबल समझा जाता है औरतों के लिए। द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ दैट जॉब लाइक्स दिस विल बी ईजियर टू देम वाइल बैलेंसिंग होम एंड करियर। ठीक है, इस तरीके की जॉब्स को इसीलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये वुमेन्स के लिए ईजी रहता है बैलेंस करना अपने घर और करियर के बीच में। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू ऑन जेंडर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल infanticides which results from parents preferring boys over girls। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जेंडर जो कि फीमेल जो इन्फेक्टिसाइड होता है उसके कारण जो पेरेंट्स हैं प्रेफर करते हैं बॉयज़ को ओवर गर्ल्स के ऊपर। इफ़ नॉट किल्ड बिफोर बर्थ गर्ल्स कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द वे शी इज़ बीइंग ब्रॉट अप। ठीक है, अगर उनको जन्म से पहले ही नहीं मारा जाता तो जन्म लेने के बाद उनको बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है जिनके बीच में वो बड़ी होती हैं। ठीक है, बोथ दीज केसेस कैन बी सीन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। इस तरीके के केसेस आपको कुछ इंडिया के पार्ट्स हैं उनमें अभी भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वुमेन इन द कम्युनिटी। ठीक है, इट इज़ द जनरल नोशन ऑफ द सोसाइटी दैट वुमेन्स आर बोथ इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली वीकर देन मैन। ठीक है, ये एक तरह का जनरल नोशंस बना लिया गया है हमारे समाज के द्वारा कि जो औरतें होती हैं वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली जो है वो वीक होती हैं मैन के मुकाबले। बीइंग कंसीडर लैकिंग इन रैशनैलिटी दी वुमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम हैड बीन केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, वुमेन्स को काफ़ी समय तक पॉलिटिक्स से भी दूर रखा गया। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स वुड मीन द लॉस ऑफ देयर फेमिनाइन क्वालिटीज़। ठीक है, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखने का कारण यह दिया गया कि ये जो इसके कारण जो है उनकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सोसाइटी कुड नॉट टॉलरेट एनी वुमेन हु ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी उस वुमेन को नहीं मतलब सह पाती थी जिसने कोशिश करी इन सब चीज़ों को तोड़ने की। ठीक है, जो कि पहले से इस्टेब्लिश नॉर्म है एक सोसाइटी के द्वारा। इवन नाउ वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्लाइंडली कन्फर्म टू दीज रूल्स। ठीक है, फिर आपका आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन प्रैक्टिस लाइक फीमेल इन्फेक्टिसाइड एंड मेल फोर्टिसाइड। द status of women in a society can be gauged from their presence. Recent developments, however, indicate that the situation is changing for the better। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है जो सिचुएशन है वो कुछ चेंज हो रही है। डिफरेंट मेजर्स हैव बीन टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। अब कई तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा मैन और वुमेन के बीच इक्वालिटी के लिए। वुमेन इन द स्कूल्स। ठीक है, ओवर द लास्ट 2 centuries देयर हैड बीन कंसिडरेबल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपने देखा है कि पिछले जो 2 centuries हैं उसमें बहुत अधिक चेंजेस आया है एजुकेशन के क्षेत्र में। However, the fact that more girls are studying in school more than ever before does not compensate for the less literacy rate among girls compared to boys। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोर गर्ल्स इस समय पढ़ रही हैं स्कूल में इससे पहले के मुकाबले। ठीक है, डज़ नॉट कंपनसेट फ्रॉम द लेस लिटरेसी। लेकिन ये कंपनसेट नहीं कर पा रही है जो औरतों के बीच में जो लिटरेसी रेट है बॉयज़ के मुकाबले जो कम है उसको। मैनी इंडियन गर्ल्स आर स्टिल नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। अभी भी कई लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। मोस्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इट विल incur on the present। Many of them feel that girls will have to grow up, get married and look after their families। क्योंकि लोगों की ये थिंकिंग है कि लड़कियों को मतलब बड़ा होना है और शादी करनी है और उनको अपनी फैमिली को देखना है। एंड सो एजुकेटिंग देम इज़ अ नीडलेस एक्सपेंडिचर। तो उनको एजुकेट करने की क्या ज़रूरत है। Other factor like lack of schools in rural areas also female hinder
the present parents from insecticides sending girls to school. ठीक है, कुछ और फैक्टर्स है जैसे कि रूरल एरिया में स्कूलों का ना होना, ठीक है। दीज गर्ल्स द स्पेंड देयर डे डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को जो है वो घर का काम करना पड़ता है। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू इज़ द लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, ठीक है। एक और कारण क्या है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का लैक है किसके बीच में, बॉयज़ और गर्ल्स के। बॉयज़ आर इंकरेज टू स्टडी सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बॉयज़ को तो इंकरेज किया जाता है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ो। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप वोकेशनल कोर्सेज, और जहाँ पे गर्ल्स को बोला जाता है कि आप वोकेशनल कोर्सेज लो, जैसे कि आपके होम साइंस हो गई। दिस इज़ द सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसे ही स्पोर्ट्स में किया जाता है। एंड फिजिकल एजुकेशन में गर्ल्स आर दस ट्रेन टू बी वीप्स एंड मदर एवर सिंस देयर चाइल्डहुड, ठीक है। इसमें गर्ल्स को केवल बुनना ही सिखाया जाता है, जो उनकी मदर्स जो है वो अपने चाइल्डहुड से करती आ रही हैं। Public space for women. What we hear and see influence our understanding of the gender roles to a great extent. All our lives we have been seeing women being portrayed as आइडियल डॉटर, ठीक है। हम औरत को एक किस रूप में पोर्ट्रेट करते आए हैं, एक आइडियल डॉटर के रूप में, वाइफ्स और मदर्स के रूप में। दे आर हार्डली पोर्ट्रेट एज इंडिविजुअल्स, उनको आप एक इंडिविजुअल्स के रूप में पोर्ट्रेट करते ही नहीं हैं, विद देयर ओन वॉइस। दस द मास मीडिया ऑल्सो स्ट्रेंथनेस स्टीरियोटाइप्स इन अ वे। वी हैव हर्ड ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। आपने कई सारे क्राइम्स और वायलेंस को वुमेन के अगेंस्ट जो होते हैं उनके बारे में सुना होगा। केस लाइक फीमेल इन्फेक्टिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, भ्रूण हत्या आपने सुनी होगी, डोमेस्टिक वायलेंस आपने सुना होगा, डाउरी अब्यूज आर सम एग्जाम्पल्स है, ठीक है। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ईव टीजिंग, ठीक है, मोलेस्टेशन, रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट। The sad part is it is the victim which gets slammed by the society for dressing, for behaving अप्रोप्रिएटली, ठीक है। और लेकिन इस सोसाइटी का सैड पार्ट ये है कि इसमें लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है उनकी ड्रेसिंग को और उनके बिहेविंग को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इन इक्वालिटी, जेंडर इन इक्वालिटी हैड बीन ब्रॉट अबाउट बाय सोशल कंडीशनिंग एंड स्टीरियोटाइप, ठीक है। जो ये जेंडर इनइक्वालिटी है इसका जन्म किससे हुआ है, आपकी सोशल जो कंडीशनिंग है और स्टीरियोटाइप्स हैं उसकी वजह से। बट टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन अ कंट्री वी नीड टू ब्रिंग अबाउट द अपोजिट जेंडर इक्वालिटी। Being an important principle of the Indian Constitution, the government had been trying to solve the problem of gender inequality, ठीक है। This can be seen in programs like the बेटी बचाओ अभियान, ठीक है। आपने देखा होगा सेव द गर्ल चाइल्ड का अभियान भी चला है। द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर 2001 एज द स्वशक्ति और द ईयर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने 2001 को डिक्लेयर किया था स्वशक्ति और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के रूप में। स्कीम्स लाइक नेशनल लिटरेसी मिशन है एंड द साक्षर भारत मिशन है वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, जिससे कि महिलाओं की शिक्षा का जो रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। द बेटी बचाओ अभियान वॉज ऑल्सो स्टार्टेड टू कर्ब फीमेल इन्फेक्टिसाइड, ठीक है। बेटी बचाओ अभियान भी इसी का ही एक पार्ट है जिससे कि फीमेल इन्फेक्टिसाइड को मारा ना जाए। अदर फाइनेंशियल इंसेंसिटिव other financial incentives are awarded to parents with girls child in certain state, ठीक है। कुछ जो है फाइनेंशियल जो हेल्प भी करी जा रही है पेरेंट्स की जिनकी लड़की है कुछ स्टेट्स में। द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज़ वेरी डीप रूटेड इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। जो ये जेंडर इनइक्वालिटी है ये भारतीय समाज में बहुत गहरे से है। एंड सो इवन दो द जनरल पीपल आर मेड टू बी अवेयर ऑफ द नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ वुमेन, ठीक है। की एरियाज लाइक हेल्थ, मोरालिटी रेट, लिटरेसी एक्सेट्रा आर स्टिल मेजर इश्यूज needed to be looked into. The real change can only be brought about by a change in the mindset of the masses.